हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मुकेश सैनी आपका एमयू अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राम राम सा खम्मा गणेशा टू एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की जो यूनिट है, थर्ड यूनिट है, एलिफेंट एंड द रेट्स की। इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने पहले इसकी जो लेसन है वो आपने ज़रूर देख लिया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो उस लेसन को पहले देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी समझ में आए और जान पाए, पहचान पाए कि इस लेसन में है क्या है और क्या एजुकेशन और क्या सीख लर्निंग हमको ये जो लेसन है, यूनिट है, वो देना चाह रही है। इसलिए यूनिट के माध्यम से हमसे क्या अपेक्षित किया गया है। तो पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं और यदि आपने देखा है तो आइए हमें जो क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन है इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द एलिफेंट वर वेरी हंग्री। एलिफेंट बहुत हंग्री थे, भूखे थे। देवर लुकिंग फॉर फूड, तो वो खाने की तलाश कर रहे थे। क्या बात सही है ये? दिस इज़ रॉन्ग, इनकरेक्ट, ये गलत है। बिकॉज एलिफेंट्स वर थर्स्टी, एलिफेंट्स है वो प्यासे थे, अकाल पड़ा हुआ था और पानी की खोज में, वाटर की खोज में वो इधर उधर गए थे। तो यहाँ पर इसमें आपको लिखना है क्या? एफ। ठीक है, यहाँ आपको एफ लिखना है, ठीक है ना। यहाँ ये आपका गलत है, सो यहाँ पर आप एफ लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, द एलिफेंट डिस्ट्रॉयड द होम ऑफ द रेट्स। एलिफेंट्स ने जो रेट्स के होम थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। बिकॉज दे डिसलाइक देम, क्योंकि वो चूहों को नापसंद करते थे। तो ये बात भी इनकरेक्ट है, इसलिए यहाँ पर भी आप एफ लिख दीजिए। एफ फॉल्स है, दिस इज़ फॉल्स। नेक्स्ट आगे बढ़िए। थर्ड क्वेश्चन, द किंग ऑफ द रेट्स प्रोमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। तो जो चूहों का राजा था, मूसक राज था, उन्होंने प्रॉमिस किया एलिफेंट्स से कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपकी ज़रूरत के समय आपकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। तो ये बात सही है क्या? दिस इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए टी लिख दीजिए इसमें। भाई यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो थोड़ा साफ़ नहीं आ रहा, लिखा हूँ, आप अपनी किताब में ढंग से लिखिए, है ना। किताब साथ में लेके बैठिए और उसके अकॉर्डिंग कीजिए। चौथा देखिए, एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प। जो हाथी है वो सहायता के लिए शाउटिंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। बात करेक्ट है, तो यहाँ पर आप टी लिख दीजिए इसमें भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो एलिफेंट्स है उसके 4 पिक्चर आपके सामने हैं। तो इनको आपको क्रम में जमाना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ था। चारों पिक्चर्स को आपको सीरियल का अकॉर्डिंग, जो इंसिडेंट हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको जमाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पहला चित्र देखिए, इसमें क्या हो रहा है। जो मूसक राज है वो गुजरात से रिक्वेस्ट कर रहा है। सेकंड में रस्सी है वो कट गई है। फर्स्ट में है वो हाथियों के पैरों के नीचे चूहे आ गए हैं और चौथे पिक्चर में हाथी बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है पहला पिक्चर आएगा, ये पहला पिक्चर, दिस इज़ फर्स्ट पिक्चर, क्योंकि चूहे हैं वो हाथियों के पैरों के नीचे रौंदे जा रहे हैं। दूसरा पिक्चर है जब चूहे हाथियों के पैरों के नीचे रौंदे जा रहे हैं। तो दूसरे पिक्चर में जो मूसक राज है वो गजराज से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये सेकंड हमारा पिक्चर रहेगा। थर्ड पिक्चर रहेगा कि हमारा जो एलिफेंट्स है वो एलिफेंट्स बंधे हुए हैं, उन्होंने हंटर्स ने उन्हें बांध दिया है। और हमारा लास्ट पिक्चर रहेगा जब चूहों ने हेल्प की एलिफेंट्स की, तो उनकी रस्सी कट गई है और वो एलिफेंट्स है वो आउट ऑफ किसी तरह बंधन से मुक्त हो गए हैं और फ्री हो गए। ठीक है, तो आप अपनी किताब में ये नोट कीजिए साथ के साथ में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन भाई मैं आपको बोलूँगा, आप देख सकते हैं, कोशिश करूँगा आगे बताने की। वाई डिड द एलिफेंट पास थ्रू द एरिया वेयर द रेट्स लिव्ड। तो जो हाथी थे वो जहाँ पर चूहे रहते थे उस एरिया से क्यों गुजरते थे, क्या कारण था, वो वहाँ से जाते क्यों थे। तो इसका रीज़न है बिकॉज इन सर्च ऑफ वाटर, अर्थात पानी की खोज में वो वहाँ पर जाते थे। तो यदि आप इसका क्वेश्चन देखना चाहें तो इसका क्वेश्चन ऊपर देखिए, ऊपर है। यहाँ पर हम जब लेसन स्टार्ट किया है तो स्टार्ट में ही इसका क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा, द एलिफेंट्स पास्ड थ्रू द एरिया इन सर्च ऑफ वाटर।
तो आपका ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन, वाई डिड द किंग ऑफ रेड रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट। तो देखिए, जो चूहों के जो राजा है, मूसक राजा, उसने हाथियों के चीफ से क्यों कहा कि आप दूसरे स्थान से अपने जो हर्ड है उसको ले जाइए। HERD, हर्ड, हर्ड का मतलब होता है झुंड, जैसे कोई जानवरों का झुंड हो, भेड़ों का झुंड हो, गायों का झुंड हो, भैंस का झुंड हो, बकरियों का झुंड हो, तो उस झुंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हर्ड, HERD। तो उसने हर्ड को दूसरे रूट से ले जाने क्यों कहा था? बिकॉज, आप लिख सकते हैं, बिकॉज द हाउसेज ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉयड इन अंडर द फीट ऑफ एलिफेंट्स, अर्थात हाथियों के पैरों के नीचे उनके जो है वो कुचले जा रहे थे। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ ऊपर, देखिए, तो यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये रहा, मैनी होम्स ऑफ द रेड्स वर डिस्ट्रॉय अंडर देयर वीक फीट। तो यहाँ पर देयर की जगह एलिफेंट्स आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग ऑफ रेड्स प्रोमिस टू हेल्प द एलिफेंट व्हेन नीडेड। तो चूहों के राजा ने ऐसे प्रॉमिस क्यों किया कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। बिकॉज आप लिख सकते हैं, बिकॉज द किंग ऑफ एलिफेंट्स और द चीफ ऑफ एलिफेंट एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। नाउ चौथे क्वेश्चन पे आइए, वाई वर द एलिफेंट शाउटिंग वन डे, एक दिन हाथी क्यों चिल्ला रहे थे। तो इसका आप लिख सकते हैं, बिकॉज दे वर कोट इन नेट, तो क्योंकि वो जाल में पकड़े गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द रेट हेल्प द एलिफेंट्स, चूहों ने हाथियों की मदद कैसे की। तो आपको अच्छी तरह पता है, जैसे आपकी स्टोरी में आपने देखा है, तो दे बिट द नेट एंड रोप्स, तो उन्होंने जो नेट है, जो रोप्स है, रस्सियाँ हैं, उनको काट दिया। एंड द एलिफेंट गॉट फ्री, और जो हाथी है वो फ्री हो गए। अब आइए एक्टिविटी नंबर सेकंड में, दिस इज इम्पोर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। तो देखिए, इसमें पहले आपके सामने जो 8 वर्ड्स है वो दे रखे हैं, प्रॉमिस वादा करना, ट्रैप, आपको बताया ये मैंने जब स्टोरी बताई, ट्रैप मतलब फंदा, अर्थात हाथियों को पकड़ने का जो रस्सी का फंदा है उसको ट्रैप यहाँ पर बोला गया है। डेंजर, डेंजर मीन्स होता है खतरा, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए साथ के साथ, है ना। हर्ड आपको जैसे अभी पहले बताया था, जानवरों का झुंड होता है वो हर्ड होता है। रेडी आप जानते हो अच्छी तरह। पॉन्ड भी आपको बता दिया था पहले, पॉन्ड तालाब। क्विकली मतलब तेज़ी से, और रियलाइज्ड मतलब महसूस करना। ठीक है, तो अब इन 8 जो हमारे वर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो 8 क्वेश्चंस है उनको हमें सॉल्व करना है। कैसे कि इन 8 वर्ड्स को ही उठा के जो जिस सेंटेंस में सूट करता है उसका अकॉर्डिंग हमको उसमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला को देखिए, महेश इज ऑलवेज, महेश हमेशा रहता है, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए। तो क्रिकेट खेलने के लिए क्या रहेगा वो, रेडी। तो इसमें आप रेडी लिख दीजिए, इसमें फर्स्ट में आप रेडी लिख लीजिए, ये फर्स्ट में आएगा रेडी। सेकंड देखिए, ही, वह फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया। एंड वेंट आउट टू प्ले, और खेलने के लिए चला गया। तो यहाँ पर क्या आएगा दूसरे में, क्विकली, कि उसने क्विकली फिनिश्ड, उसने जल्दी से अपना काम किया और खेलने के लिए चला गया। तो दूसरे में ही आएगा। थर्ड देखिए, यस्टरडे आई सा ए फ्रॉग, यस्टरडे बीते हुए कल, जो समय बीत चुका है, कल वाला कल, है ना। तो यस्टरडे आई सा ए फ्रॉग, मैंने एक फ्रॉग देखा। फ्रॉग क्या है, मेंढक। तो मैंने एक मेंढक देखा, इन द, किस में, अब किस में देखोगे बताइए। तो इसमें आएगा हमारा पॉन्ड, POND, पॉन्ड मीन्स तालाब। तो यस्टरडे आई सा ए फ्रॉग इन द पॉन्ड बिहाइंड माई हाउस। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखिए, माई फादर, मेरे पिताजी, टू टेक मी टू द फेयर टुडे, आज मेले में ले जाने को क्या किया, प्रॉमिस किया होगा ना। तो इसमें आ जाएगा आपका प्रॉमिस। फोर्थ में आप लिख दीजिए प्रॉमिस। पांचवा देखिए,
द फॉक्स वाज कोट इन अ, जो लोमड़ी है वो पकड़ी गई इन अ किस में, तो लोमड़ी किस में पकड़ी जाएगी, ट्रैप में। तो यहाँ पर इसमें ट्रैप लिख दीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सुमन हर मिस्टेक, तो सुमन ने अपनी जो मिस्टेक है वो रियलाइज्ड कर दी, तो यहाँ पर ये रियलाइज्ड आ जाएगा। एंड सेंड सॉरी टू गीता, और गीता से सॉरी कहा। अब देखिए सातवां और आठवां क्वेश्चन देखिए, आई सा अ, मैंने एक देखा, ऑफ शीप, भेड़ों का, ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो झुंड में, जो खेतों में चर रहा था। तो भेड़ों का क्या होता है, झुंड होता है ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए HERD, HERD। तो मेरी राइटिंग यहाँ थोड़ी ऐसी है, आप ऊपर से देख लीजिए ना। आठवां क्वेश्चन देखिए, द लोइन वाज अबाउट टू पाउंस ऑन द जेब्रा, तो जो शेर है वो जेब्रा पर कूदने वाला ही था, बट द जेब्रा सेंस्ड, और लेकिन जेब्रा को महसूस हो गया, द एंड रन अवे, तो यहाँ पर क्या महसूस हो गया, डेंजर, खतरा। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप डेंजर, जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये लास्ट वाले में आ जाएगा क्या, डेंजर। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिखाई दे रहा है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है होमोफोन। तो देखिए होमो का मतलब होता है एक जैसे, होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसे, और फोन का मतलब होता है आवाज़, अर्थात वे शब्द जिनकी बोलने में एक जैसी आवाज़ हो और उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो, अर्थ हो, तो उसको बोलते हैं होमोफोन। देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है, होमोफोन आर वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। ऐसा शब्द जिनकी मतलब क्या नाम है, साउंड तो सही हो लेकिन आवाज़ जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोफोन। तो देखिए जैसे पहले में लिख रखा है SON सन, इसको सन बोलते हैं, SUN सन, इसको भी सन बोलते हैं। तो पहले SON भी सन और SUN भी सन, बोलने में कोई डिफरेंस नहीं है, बोलने में दोनों सन और सन है, लेकिन पहले सन का मतलब बेटा होता है और दूसरे सन का मतलब सूर्य होता है। तो ऐसे शब्द जिनको बोलने में एक जैसी आवाज़ आती है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, होमोफोन। अब ऐसे ही जो क्वेश्चन है हमारे इसमें दे रखे हैं, वैसे हमें आपको जो पेयर है उसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, मिस्टर जैन हैज़ ए डॉटर, मिस्टर जैन के एक डॉटर है, डॉटर मीन्स क्या होता है, बेटी, है ना, DAUGHTR, डॉटर मीन्स बेटी। यदि आपको ये स्पेलिंग नहीं आती है तो आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, और आप ये नियम बना लीजिए कि डेली 3, 4, 5 स्पेलिंग याद करें, यदि 5 नहीं कर पाए तो 4 स्पेलिंग याद करिए, आपकी इंग्लिश बहुत है मजबूत हो जाएगी, है ना। तो मिस्टर जैन के एक डॉटर है एंड एक बेटा है, तो बेटा के लिए SUN आएगा कि SON, जैसा आपने ऊपर देखा था अभी, तो क्या आएगा इसमें, SON। सेकंड देखिए, देयर आर 7 डेज, 7 दिन होते हैं, इन अ वीक, एक सप्ताह में। तो सप्ताह की स्पेलिंग क्या है, WEEK। भाई WEEK वीक मीन्स तो कमजोर होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़िए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, आई कुडंट, मैं नहीं सकता, वाट द टीचर सेड, जो टीचर ने कहा उसे मैं नहीं सकता, क्या नहीं सकता, नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या जाएगा, HEAR, हियर, तो HER, हियर मीन्स तो यहाँ होता है, तो सुनने की स्पेलिंग क्या है, HEAR, ठीक है। अब देखिए चौथा देखिए, द लोइन रेन आफ्टर है, जो शेर है वो किसके पीछे दौड़ा, डियर के पीछे। तो डियर की स्पेलिंग सही कौन सी आएगी, DEER, डियर, ठीक है। तो DEER आएगी, क्योंकि DEAR, डियर मीन्स तो प्रिय होता है। माई यंगर सिस्टर, पांचवा देखिए, माई यंगर सिस्टर इज ईयर्स ओल्ड, तो 2 ईयर्स ओल्ड आएगी, तो 2 कौन सा आएगा, 2 वाला आएगा ना, मेरी छोटी बहन 2 साल की है, तो उसकी स्पेलिंग तो TW होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2। अब देखिए छठवां क्वेश्चन, राजू करेगा, क्या करेगा, ए न्यू कैप, एक नई कैप, नई टोपी, फ्रॉम ए फेयर, मेले से राजू एक नई टोपी क्या करेगा, खरीदेगा। तो खरीदने वाली स्पेलिंग क्या आएगी, BUY, बाय। तो इसमें न तो BY आएगा ना BYE आएगा, इसमें यहाँ पर क्या आएगा, BUY, बाय मीन्स खरीदना, BY, बाय मीन्स के द्वारा, और BYE, बाय मीन्स होता है जैसे हम करते हैं कि बाय,
जब किसी से हम बिछड़ रहे होते हैं तो उस टाइम हम वी बाई ई वाला वाई का काम में लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा वी यू बाई। नेक्स्ट देखिए, योर नेम इन बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर्स में बड़ी एबीसीडी में अपना नाम लिखिए, तो लिखने की स्पेलिंग क्या आएगी? राइट, WRITE। भाई RIGST राइट मीन्स तो सही होता है। नेक्स्ट देखिए 8वां, सुनील नोज हाउ टू राइड अ साइकिल। सुनील जानता है कि भाई साइकिल चलाते कैसे हैं, तो नोज की स्पेलिंग क्या आएगी यहाँ पर? NOG। नोज मीन्स तो नाक होता है, तो नाक का साइकिल में क्या लेना देना है, ठीक है। तो इसमें आएगी KNOWS, नोज मीन्स जानता है, अर्थात सुनील साइकिल चलाना जानता है। 9th क्वेश्चन देखिए, इंडिया द फाइनल मैच। इंडिया ने फाइनल मैच एक या फिर जीता, तो यहाँ पर क्या आएगा? WN, तो वो इंडिया ने फाइनल मैच जीता, तो इंडिया वन द फाइनल मैच। 10वां देखिए, कैरेट इज ए रूट वेजिटेबल। जो गाजर होती है वो जड़ सब्जी है, अर्थात जड़ का हिस्सा हम उसको सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। तो यहाँ पर ROOT आएगा, क्योंकि ROOT रूट मीन्स होता है जड़, और जबकि ROUTE रूट मीन्स होता है, एक रूट होता है ना किसी आने जाने का रास्ता, तो उसको रूट बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा ROOT, ठीक है। 11वां देखिए, देयर आर 2, वहाँ पर 2 है, क्या? रोज, 2 रोज है। अब कौन सा रोज है? गुलाब वाला रोज है कि लाइन वाला रोज है, वो आगे देखते हैं। ऑफ प्लांट्स, फूलों की 2 रोज है इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में फूलों की 2 रोज है, तो 2 फूल थोड़ी हो सकते हैं, तो क्या होगा इसमें? 2 लाइन, अर्थात 2 रोज, ROWS। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 3 में। तो यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 3 में क्या है? यहाँ पर ऐसा चीज़ दे रखी, यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 3 में ये दे रखा है कि एक काम हो रहा होता है, ठीक है, एक काम तो हो रहा होता है और दूसरा उस दौरान ख़त्म हो चुका होता है। तो जो हो रहा होता है उसको हमने, जैसे इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं वर प्लेइंग, तो वाज प्लेइंग, वर प्लेइंग वहाँ पर काम में लेते हैं। जैसे वेन द रेट्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, प्ले मीन्स खेलना, तो दूसरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो हियर की सेकंड फॉर्म आई है हर्ड, तो यहाँ दे हर्ड लाउड साउट्स ऑफ एलिफेंट्स, उन्होंने चूहों की तेज आवाज़ सुनी। तो हमें देखिए नीचे आप सेंटेंस देखिए, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें, व्हेन सुमित वाज डूइंग हिज होमवर्क, सुमित जब अपना काम कर रहा था, हिज मदर कॉल्ड, उसकी माँ ने पुकारा, हिम फॉर डिनर, तो डिनर के लिए, रात के खाने के लिए उसकी माँ ने उसे पुकारा। तो देखिए इसमें क्या है, पहले में तो है वाज और वर्ब में ING, और दूसरा लास्ट में है क्या? सेकंड फॉर्म यहाँ पर है। तो इसमें भी देखिए आप वर्ब प्लेइंग और यहाँ पर सेकंड फॉर्म, तो सिंगुलर के साथ में वाज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल के साथ में वर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए उसमें सुमित है वो एक है, तो वहाँ पर वाज का प्रयोग किया है हमने, और यहाँ पर वी मीन्स होता है हम, तो हमने किसका प्रयोग किया है? वर का प्रयोग किया, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, सिंगल हो तो वाज, और यदि प्लूरल हो तो वर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑलरेडी इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें पहले से भर रखा है, हमें तो सिर्फ सेकंड फॉर्म जाननी है। तो यदि आपको सेकंड फॉर्म मालूम नहीं है तो आप पहले सेकंड फॉर्म मालूम कीजिए और याद करिए और सीखिए सेकंड फॉर्म, क्योंकि इंग्लिश में फॉर्म का यूज़ करना बहुत आना जरूरी है, और फॉर्म का यूज़ जब करोगे जब आपको फॉर्म आएगी, ठीक है। तो इसकी इनकी क्रियाओं के आपको डिफरेंट फॉर्म है वो यूज़ करनी चाहिए, याद करनी है। व्हेन मोनू वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, मोनू जब घर लौट रहा था, ही 10 रुपी नोट, उसको 10 रुपये मिला पेड़ के नीचे। तो फाइंड की इस पर जो सेकंड फॉर्म है वो क्या आ जाएगी? FOUND, FOUN और D, ठीक है, FOUND आ जाएगा। यहाँ पर आप FOUND लिख दीजिए, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था, माई फ्रेंड, तो यहाँ कम की सेकंड फॉर्म आपको लिखनी है। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कैम, CAME। तो यहाँ पर आप CAME लिख सकते हैं, CAME लिख दीजिए यहाँ पर। भाई मेरा पेन थोड़ा बड़ा है ना। तो व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना काम कर रहा था, माई फ्रेंड केम टू मीट मी, मेरा दोस्त है वो मुझसे मिलने आया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हेन द स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज, जब बच्चे शोर कर रहे थे, द टीचर इंगेज्ड देम इन अ ग्रुप एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इस इंगेज्ड को ऐसे कैसे लिख देना है और इसमें पीछे ईडी जोड़ देना, तो इसको इंगेज्ड को आपको यहाँ लिखना है।
चौथा क्वेश्चन देखिए, वेन मीनू वाज फीलिंग हंग्री, जब मीनू को भूख लग रही थी, हर मदर, तो उसकी मदर ने हलवा बनाया उसके लिए। तो बनाया है ना, तो कुक की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आएगा, तो इसमें भी आपको यहाँ पर कुकड लिखना है, कुक, और इस कुक के साथ में ई और डी जोड़ देना है। तो सी यहाँ पर लिख देना आपको COOKED, ठीक है। वो मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, आप है ना थोड़ा सही लिख देना। चलो आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन, वेन माई फादर वाज टॉकिंग अ बात, मेरे पिताजी जब बात ले रहे थे, नहा रहे थे, हिज मोबाइल फ़ोन, उसका मोबाइल फ़ोन रिंग, उनका फ़ोन बजा। तो यहाँ पर लिख लेना आप RING, रिंग की सेकंड फॉर्म होती है RANG, तो यहाँ पर लिख लीजिए रैंग, उनका फ़ोन बजा। सिक्स क्वेश्चन देखिए, वेन निधि वाज लर्निंग हर लेसन, जब निधि अपना लेसन पढ़ रही थी, हर यंगर ब्रदर, उसके जो छोटा भाई था, एक ग्लास ऑफ वाटर हर, तो उसके लिए पानी का एक ग्लास लाया। तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होगी ब्रॉट, आप स्पेलिंग लिख लीजिए BROUGHT, ब्रॉट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी नंबर 4। और इसमें क्या है, एक्टिविटी नंबर 4 आपके लिए काम की नहीं है, ये तो एक नाटक है, आप घर पे भी इस एक्टिविटी नंबर 4 का मतलब है कि आप घर पे कोई भाई है आपका, जो कोई फ्रेंड है, वो कोई मूसक राज बन जाए और आप कोई गजराज बन जाए, ऐसे आपस में बन के, और कुछ 2-4 दोस्तों को लेकर आप, जैसा ये हाथी और चूहे की वाली स्टोरी हुई है, वैसे स्टोरी आप बनाएं, खुद बातचीत करें। कुछ ज़रूरी नहीं कि जो सेंटेंस आपने की स्टोरी में है वो काम मिले, आप अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी जोड़ सकते हैं उसमें। सार बात ये होनी चाहिए कि हाथी है वो पानी पीने जाता है, चूहों के घर नष्ट हो जाते हैं, फिर चूहा का राजा आता है और उससे हाथियों के राजा से विनती करता है कि महाराज हमारे घरों को बचाइए, अपने झुंडों को किसी दूसरे रास्ते से ले जाइए। गजराज कहता है कि हाँ भाई, सभी हाथियों आप दूसरे रास्ते से होके आना। वो ऐसे बातें ची तो होती है, और फिर उसके घर बस जाते हैं, शिकारी आते हैं, हाथियों को पकड़ लेते हैं और चूहे छुड़ाते हैं और दोस्ती हो जाती है। तो ये सार बात उसमें आ जानी चाहिए। आप ऐसा जो है खेल आप घर पे भी खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। ये स्टोरी आपकी है और आपका ये क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, बाय। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।